नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। ये मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 1000 प्रश्नों का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अभी अवेलेबल करा दिया गया है। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। इस वीडियो में 250 से प्लस प्रश्न हैं। एक बात और, अगर आप इस वीडियो का PDF चाहिए, इन सभी क्वेश्चनों का PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो में पूरा बने रहिएगा। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंके थे? तो देखिए, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूटर्स बिल के विरोध में। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में। और कब बम फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 को। ये डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये डेट ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसलिए डेट को ईस्वी सन के सहित याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, अल हिलाल पत्रिका या न्यूज़पेपर किसने चलाया? ये बहुत VVI क्वेश्चन है। ये रेलवे, NTPC और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल पत्रिका या न्यूज़पेपर चलाया था। अगला सवाल है, क्लीमेंट इटली किस कमीशन के साथ भारत आया था? जी हाँ दोस्तों, क्लीमेंट इटली जो था किस मिशन के साथ या कमीशन के साथ भारत आया था? तो साइमन कमीशन। हमारा अगला प्रश्न है, कौन कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? देखिए, भीमराव अम्बेडकर जो थे ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं उसमें उन सभी में से किसी में भी ये कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे कभी भी। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? VVI क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला सवाल है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आयोग के विरोध के दौरान हुई थी? ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार रिपीटेड हुआ है रेलवे, NTPC में और ग्रुप D में, इसलिए VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो इनके सर पर लाठी से वार करने से इनकी मृत्यु हो चुकी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसिफ अली ने कहाँ झंडा फहराया था? देखिए, बहुत VVI क्वेश्चन है भी है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसिफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान, जो कहाँ पड़ता है, बॉम्बे में, झंडा फहराया था। एक बात और साथियों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी टॉप और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिए गए हैं। और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन NCERT बेस्ड ही है, इसलिए इस वीडियो से आपके आधुनिक भारत के क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है? तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ये आनंद मठ पुस्तिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, 1937 का कांग्रेस अधिवेशन किस गांव में हुआ था? ये क्वेश्चन दोस्तों एकदम हाल फिलहाल ही, जो पिछली बार वो रेलवे NTPC के एग्जाम हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन यही पूछा हुआ था, यही आया हुआ था। देख लीजिए, इसका सही आंसर होगा फैजपुर। जो 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन था ये जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्षता में हुआ था, फैजपुर गांव में हुआ था, उसी के नाम पर पड़ गया है इस अधिवेशन का नाम फैजपुर अधिवेशन। तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? तो 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने भाग लिया था। हमारा अगला सवाल है कि साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य हैं? तो देखिए, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, उसमें जितने भी सदस्य थे सभी ब्रिटिश सदस्य थे। और साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो 7। ध्यान देने जोग बात यह है दोस्तों कि कभी कभी आपके एग्जाम ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन में टोटल कितने सदस्य थे। तो साइमन कमीशन में टोटल सदस्य जो थे 7 थे, उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। सभी सदस्य क्या थे? सभी सदस्य आपके ब्रिटिश थे, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है कि गांधी जी 1917 में चंपारण किसके कहने पर आए हुए थे? तो गांधी जी 1917 में जो चंपारण आए हुए थे राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए हुए थे। हमारा अगला सवाल है कि 8 अप्रैल 1929 में असेंबली में बम किसने फेंका था? देखिए, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा ही रिपीटेड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी यही है।
इसका सही उत्तर होगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था, लेकिन कब फेंका था ये डेट भी आता है, तो ध्यान रखिएगा। डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डेट हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को। अगला सवाल है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया। हम सभी को पता है कि नमक सत्याग्रह जो है वर्ष 1930 में शुरू किया गया था। अगला सवाल है कि 1919 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। जी हाँ, तो 1919 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। ध्यान रखिएगा, अमृतसर में हुआ था। अगला सवाल है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था किसके काल में शुरू हुआ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड हो चुका है विभिन्न प्रकार के कई एग्जामों में, इसलिए ध्यान से रखिएगा, इसको याद रखिएगा। जो विधवा पुनर्विवाह है वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। तो हम सभी को पता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी, गांधी जी ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दे कब हुई थी, तो डेट और ईस्वी याद रखिएगा। 30 दिसंबर 1906 को, यानी 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च के साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए, ये क्वेश्चन भी आप उठा के देख लीजिएगा, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में बहुत बार ही पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे साथियों, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना है। सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी मार्च आंदोलन के साथ शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट किसके संबंध में था। देखिए, जो पूना पैक्ट था वो दलित वर्गों के संबंध में था। पूना पैक्ट किसके संबंध में था, दलित वर्गों के संबंध में था। और किनके बीच हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 में। साथियों, हमने इस वीडियो को इस प्रकार तैयार किया है, सभी क्वेश्चनों को इस प्रकार तैयार किया है ताकि आपको कम समय में अधिक जानकारी मिल जाए। यहाँ देखिए, पूना पैक्ट किसके संबंध में था, तो हमने इस टाइप से तैयार किया है आपको पूना पैक्ट के बारे में सभी जानकारियाँ एक ही लाइन में मिल जाए। अगला प्रश्न है कि धर्म सभा की स्थापना किसने की थी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीबीआई क्वेश्चन है। धर्म सभा की स्थापना जो है राधा कांतदेव ने की थी। अगला प्रश्न है कि आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वतंत्रता दिवस मनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है कि भीम काजी कामा ने 1907 में झंडा कहाँ फहराई थी। तो जो मैडम भीम काजी कामा थी वो जर्मनी में झंडा फहराई थी। कब फहराई थी, 1907 में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन थे। ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत बार रिपीट होता है, बहुत एग्जाम में आ भी चुका है। तो कांग्रेस का स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफारिन थे। ध्यान रखिएगा, कौन थे, लॉर्ड डफारिन। स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे। जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि स्वतंत्रता जब हुआ था, कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। उस समय गांधी जी कहाँ थे, बंगाल के नोआखाली में। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर चाहे तो डीप में पूछ सकता है। और डीप में कैसे पूछेगा, वही पूछेगा कि स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा बंगाल के नोआखाली में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। अगला प्रश्न है कि बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था। तो वही चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है और ये शुरू हुआ था 1917 में चंपारण जिले से। हमारा अगला सवाल है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था। यही लगाइएगा इसको, ये बहुत बार आया हुआ है बिहार पुलिस में। खेड़ा सत्याग्रह हो गया, कब हुआ था, 1918 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है कि 1947 में भारत का वायसराय कौन था। तो जी हाँ, 1947 में जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। हमारा अगला प्रश्न है कि इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने तैयार किया था। साथियों, इंडिया गेट का जो डिज़ाइन है वो एडवर्ड लुटियंस ने ही तैयार किया था।
अगला प्रश्न है कि हैदर आयरकुट ने हैदर अली को कब पराजित किया था। यह भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में बहुत बार आ चुका है, इसका ध्यान रखिएगा। आयरकुट ने हैदर अली को 1781 ईस्वी में पराजित किया था। कब किया था? 1781 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की। महात्मा गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा जो है दांडी सत्याग्रह के दौरान की। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो और कंटेंट पसंद आ रही हो, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारा अगला सवाल है कि यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन थे। बहुत विवेक प्रश्न है। तो यंग बंगाल आंदोलन के जो संस्थापक थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। कौन थे? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो थे। अगला सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दी थी। तो जो 3 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी के विरोध में इन्होंने अपने नाइटहुड यानी सर की उपाधि को लौटा दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। वीवीआई क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 15 जनवरी 1784 को, और किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ईस्वी ना पूछ करके डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। जब प्लासी का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब जो था वो सिराजुद्दौला था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। जी हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है कई बार। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। कहाँ से? ग्वालियर टैंक से। हमारा अगला प्रश्न है कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको लूसेंट वगैरह कहीं नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और रेलवे एनटीपीसी में रिपीटेड है, बहुत बार पूछा जा चुका है और ये एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। और डेट सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है। डेट याद रखिएगा साथियों कि डायरेक्ट एक्शन डे घोषणा 16 अगस्त 1946 को हुई थी। इस क्वेश्चन को डबल स्टार लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 1885 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो जो सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष बिमोश चंद्र बनर्जी थे, वो प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे। तो विंस्टन चर्चिल थे, यानी विंस्टन चर्चिल क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन सा था। यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में बहुत बार आ चुका है और बिहार पुलिस में भी। देखिए, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें धुरी राष्ट्र है जिसको एक्सिस पावर बोला जाता है, 3 देश थे, इटली, जर्मनी और जापान। इसलिए तीनों देशों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि झेलम के युद्ध का विजेता कौन था। तो झेलम का युद्ध का विजेता जो था सिकंदर था। और झेलम का युद्ध हुआ कब था? 326 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि स्टुटगार्ट जर्मनी में मैडम भीम काजी ने कब झंडा फहराया था। यह क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में, आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा 22 अगस्त 1907 को, यानी 22 अगस्त 1907 को मैडम भीम काजी कामा ने झंडा फहराई थी। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। सॉरी, यहाँ पर छूट गया है, इसलिए आपको माफ़ कीजिएगा। इस इशू के लिए ज़्यादा मेंटली मत लीजिएगा। इसको मैं क्वेश्चन को पढ़कर पूरा सुना देता हूँ कि महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। इन्होंने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। तो देखिए, जो समय चोरा चोरी कांड हुआ था जिसमें पुलिस थाने को जला दिया गया था, जिसमें मतलब बहुत सारे पुलिसकर्मी मारे गए थे, इसी से दुखित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष यानी आयरन मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो सरदार पटेल को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
या भारतीय सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 की क्रांति को ही प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय सैनिक विद्रोह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सदस्यों द्वारा 26 जनवरी 1930 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? जो कांग्रेस सदस्य हैं 26 जनवरी 1930 को किस दिन के रूप में मनाए? तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस। आपसे यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो आपको डेट याद रखना है। यहाँ पर डेट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा? कांग्रेस सदस्यों द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? देखिए, सूरत में खोली गई थी 1608 ईस्वी में। लेकिन अगर वहीं एग्जाम में ये पूछे कि नियमित रूप से यह कार्यरत कब हुआ था, तो यह कार्यरत हुआ था 1613 ईस्वी में। इसलिए आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखना है। हम क्वेश्चन को इस प्रकार से तैयार करते हैं साथियों, ताकि आपको कम समय में अधिक जानकारी मिल जाए। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ सबसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा कि प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली गई थी? तो 1608 में सूरत में। लेकिन अगर आपसे यही पूछ दे कि जो प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में खोली गई थी, वो उसका परिचालन या कब से शुरू हुआ? तो देखिए, नियमित रूप से उसका जो परिचालन है 1613 ईस्वी से शुरू हुआ, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, केसरी न्यूज़पेपर के संपादक कौन थे? देखिए, केसरी न्यूज़पेपर के संस्थापक जो थे बाल गंगाधर तिलक थे। अगला प्रश्न है कि कौन चरमपंथी नेता थे? वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, चरमपंथी कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। चरमपंथी या यूँ कह लीजिए गरम दल, यानी ये सभी जो थे गरम दल के नेता थे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में 1866 में की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ये देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रिपीटेड है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है कि किनके द्वारा सिविल सेवा में सुधार और आधुनिकीकरण लाया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो सिविल सेवाओं था उसमें सुधार और आधुनिकीकरण किया गया था। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओडायर को किसने गोली मारकर हत्या कर दी? देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो था माइकल ओडायर था, जो जिसके आदेश पर गोली चलाई गई थी और उसमें बहुत आदमी मारे गए थे। तो इसकी हत्या उधम सिंह ने गोली मारकर की थी, उधम सिंह ने। अगला प्रश्न है कि मानव जाति प्राचीन समय में भारत के किस क्षेत्र में रहती थी? देखिए, मानव जाति जो है प्राचीन समय में भारत के नर्मदा घाटी में रहती थी। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में आ चुका है आपके। महात्मा गांधी जी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था? वीवीआई क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी जी को भिखारी के वेश में महान आत्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला प्रश्न है, 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? 1875 में इंडियन लीग की स्थापना जो है शिथिर कुमार घोष ने की थी। किसने की थी? शिथिर कुमार घोष ने। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो जाए? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में किसी की सीट में रिपीट हो ही जाता है, मैक्सिमम पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। सही उत्तर हो जाएगा 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। यानी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो था नरम दल और गरम दल में विभाजित हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि नील की खेती के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था? तो नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था, चंपारण जिले में। अगला प्रश्न है, एकला चलोरे कविता किसने लिखा? एकला चलोरे कविता जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि 1857 क्रांति के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार था? देखिए, 1857 की क्रांति के लिए मंगल पांडे नाम का व्यक्ति जो था वो जिम्मेदार था। अगला प्रश्न है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह पर भ्रूणहत्या रोक से संबंधित है। जो प्राचीन समय में बाल विवाह होते थे उसी पर रोक लगाने के लिए शारदा एक्ट को लाया गया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? देखिए, कांग्रेस के प्रथम महासचिव एमओ ह्यूम थे।
अगला प्रश्न है कि बाबा शाहमल ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की। ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन आपके आ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। तो बाबा शाहमल ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत बड़ौद बागपत से की, जो अभी यूपी में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि किस समुद्री यात्री कौन था जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उससे पहले अमेरिका पहुंच गए। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, आप सभी लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता था, किससे संबंधित है। इस प्रश्न को मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा इससे रॉलेट एक्ट संबंधित है। इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए जब तक चाहे तब तक जेल में रख सकती थी। यही रॉलेट एक्ट का नियम था। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की किस युद्ध में मृत्यु हुई थी, किस वर्ष हुई थी। देखिए 18 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। देखिए अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना बंगाल में हुई थी। कब हुई थी, डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो 20 अगस्त 1828 को हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1911 में मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक किसके स्वागत में बनाया गया था। देखिए मुंबई शहर में जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो किनके स्वागत में बनवाया गया था, तो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के प्रथम आगमन पर। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो सैन फ्रांसिस्को में। यह आप इस क्वेश्चन किसी प्रकार ये पूछा सकता है कि गदर पार्टी की स्थापना ये पूछ सकता है कि मुख्यालय कहाँ है। तो मुख्यालय जो है इसका कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को में, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि गांधी जी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर से उतार दिया गया था। देखिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पीटर्समार्टिसबर्ग, जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो गेटवे ऑफ इंडिया के जो वास्तुकार थे वो कौन थे साथियों, तो जॉर्ज विटेट, ध्यान रखिएगा। जॉर्ज विटेट जो थे गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार थे। अगला प्रश्न है कि हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे। तो हैदराबाद के जो अंतिम निजाम थे वो कौन थे, उस्मान अली खान, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले समुद्री मार्ग की जो खोज है वो किनके द्वारा किया गया था, तो वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि काकोरी कांड में कौन शामिल था। तो देखिए काकोरी कांड में अशफाक उल्लाह खां शामिल था। कौन शामिल था, अशफाक उल्लाह खां। हमारा अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य पुस्तक तिलक जी ने कहाँ रहकर लिखी थी। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है, बहुत एग्जाम में आ चुका है, खासकर बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में। तो गीता रहस्य पुस्तक की जो रचना किसने की थी, तिलक ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। और कहाँ की थी, तो मांडले जेल में रहते हुए, मांडले जेल जो बर्मा में पड़ता है। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से भारतीय रियासतों की रक्षा के लिए 1798 ईस्वी में सहायक संधि की थी। देखिए तो लॉर्ड वेलेज़ली ने विदेशी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से बचने के लिए, और किसको बचाने के लिए, तो भारतीय रियासतों को बचाने के लिए 1758 ईस्वी में सहायक संधि की थी। अगला प्रश्न है कि कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी। फिर ये क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा। रेलवे एनटीपीसी और बिहार दरोगा में आ चुका है, और आगामी बिहार पुलिस के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। सही उत्तर हो जाएगा 1765 में। अगला प्रश्न है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय द्वारा पास किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा पास किया गया था या पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया, जो भी आई है रेलवे ग्रुप डी में बहुत बार रिपीट हुआ है।
तो कैबिनेट मिशन जो है 22 मार्च 1946 को भारत आया था। कब आया था? तो 22 मार्च 1946 को। ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? देखिए, ब्रिटिश भारत में जो प्रथम प्रांतीय चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? तो 1937 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो था वो गोलमेज सम्मेलन के बाद हुआ था। हमने आपको पहले बताया था कि गोलमेज सम्मेलन कितने हुआ था? 3 हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था। कांग्रेस की ओर से मात्र महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिपक्षीय संधि 1838 में किनके मध्य हुई थी? जी हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है जबकि एग्जाम में, खासकर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष संधि जो है अंग्रेज, अफगानिस्तान, शाह शुजा और पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के बीच। देखिए, अंग्रेजों, अफगानिस्तान से शाह शुजा और पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के बीच ये त्रिपक्षीय संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे? तो 1892 में। कब बने थे? 1892 में। अगला प्रश्न है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के दौरान भारत का वायसराय कौन था? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था? तो लॉर्ड लिथगो था। आज़ादी के बाद किस प्रधानमंत्री द्वारा पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया? देखिए, आज़ादी के बाद तिरंगा झंडा जो है 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। और यहाँ पूछा है प्रधानमंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किनके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने कौन सा संगठन बनाया था? या नेताजी कहने का मतलब कौन है? सुभाष चंद्र बोस। यानी कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताजी ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की गई थी? 1939 में। इसमें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले। जो जॉर्ज यूले थे कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि सचिंद्र सन्याल व जोगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर राम प्रसाद बिस्मिल ने किस पार्टी की स्थापना की थी? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये बिहार दरोगा और बिहार पुलिस से पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। ध्यान रखिएगा कि सचिंद्र सन्याल व जोगेश चंद्र चटर्जी के साथ मिलकर जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब की? 1924 में की। हमारा अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गीत गाया गया था? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनेता, यह कथन किनका है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में बहुत बार आ चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं उनका यह कथन था कि नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनेता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कामाटा गाटा मारू जहाज किस देश का जहाज था? तो ये जो जहाज था ये जापान का जहाज था। ये बीपीएससी में आ चुका है क्वेश्चन बहुत बार। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब किया था? देखिए, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को किया था। कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को। कांग्रेस शब्द किसके कहने पर रखा गया था? देखिए, कांग्रेस शब्द का जो निर्माण है वो दादा भाई नौरोजी के कहने पर किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। तो खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 में की गई थी। कब की गई थी? 1699 में। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र
चटर्जी। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बंगाल का परमानेंट सेटलमेंट किस वायसराय के समय हुआ था? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा और रेलवे एनटीपीसी में बहुत बार रिपीट हुआ है। और देखिए, ये क्वेश्चन आपको लूसेंट में भी नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है ये आर्यन प्रकाशन के जितने बुक आते हैं थ्योरी के बुक, उससे मिलेगा। इसलिए हमने वन लाइनर को इस प्रकार तैयार किया है कि सभी बुकों का इसमें निचोड़ दिया गया है। आपके चाहे लूसेंट हो जाएगा, चाहे लूसेंट हो गया, चाहे घटना चक्र हो गया, चाहे एनसीईआरटी हो गया, सबका हमने निचोड़ रखकर इस वीडियो को तैयार किया है। सभी बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि आपको सभी बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े और कम समय में आपकी बेहतर तैयारी हो जाए। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो ऑल इंडिया जो फॉरवर्ड ब्लॉक की इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को किस वर्ष केसर हिंद की उपाधि दी गई थी? तो गांधी जी को 1915 में केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? 1915 में। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। हमारा अगला प्रश्न है कि संवाद कौमुदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? जो संवाद कौमुदी पत्रिका जो थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशन किया गया। और कब किया गया? 1821 में। बैटरी एकदम बिल्कुल बैटरी बोल रहे हैं, सॉरी, ये इसको ध्यान में रखना है आपको। ईस्वी 110% ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि 1939 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो 1939 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। हमारा अगला प्रश्न है आराम हराम है का नारा किसने दिया? ये तो बहुत इजी प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी व सरोजिनी नायडू को किस जेल में रखा गया था? देखिए, गांधी जी व सरोजिनी नायडू दोनों को आगा खां पैलेस रखा गया था। ये जेल है आगा खां पैलेस। सबसे पुराना समाचार पत्रिका जो कि वर्तमान में अभी प्रकाशित की जाती है वो कौन सी है? तो बॉम्बे समाचार। ये जो बॉम्बे समाचार पत्रिका है ये बहुत पुरानी है, लेकिन इसका प्रकाशन अभी भी हो रहा है। अगला प्रश्न है कि सरदार पटेल ने किस आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो बारडोली सत्याग्रह 1928 में। अगला प्रश्न है कि गया में स्वराज पार्टी का स्थापना की थी? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गया में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 जनवरी 1930 को। और किनके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू। ये ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट यही है, एक आपके एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि गया में स्वराज पार्टी का स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो किनके द्वारा? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग इनमें से क्या हुआ था? देखिए, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो सती प्रथा का उन्मूलन जो है 1829 में हुआ था। और कब हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को। ठीक, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था 14 जनवरी 1761 को हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का जो गठन है 8 नवंबर 1927 को हुआ था। कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को हुआ था। इसको आपको ध्यान में रखना है, 8 नवंबर 1927 को। अगला प्रश्न है हमारा कि व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है। तो व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत जो है लॉर्ड डलहौजी ने 1848 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1848 ईस्वी में। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो राष्ट्रगान गाया गया था यह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1911 में हुआ था। और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कलकत्ता अधिवेशन जो 1911 में हुआ था उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित बिशन नारायण घर। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हमने क्वेश्चन को इस प्रकार से तैयार किया है कि आपको एक ही प्रश्न में 3 तरह के प्रश्न मिल गए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में, हम सभी को पता है कि कलकत्ता अधिवेशन 1911 में राष्ट्रगान गाया गया था। लेकिन आपसे अगर ये पूछ दे कि उन्हें कलकत्ता के 1911 अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित बिशन नारायण सिंह। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो साथियों सिख धर्म के पहले गुरु जो थे गुरु नानक देव थे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? लेबर एसोसिएशन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कब हुई थी? 1919 में। मजदूर संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। चोरा चोरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि भागवत गीता का सबसे पहला अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। किसने? चार्ल्स विल्किंस ने। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। देखिए साथियों वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि इस पार्ट में हमने क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, लगभग 250 से प्लस क्वेश्चन है। लेकिन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड लिया गया है, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहिए बिना स्किप किए हुए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए 15 अगस्त जो 1947 ईस्वी में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी बल्लभ भाई। इनका पूरा नाम क्या था? जेपी कृपलानी बल्लभ भाई। कहीं के एग्जाम में ऑप्शन में जेपी कृपलानी रहेगा, लेकिन कहीं के पूरा नाम दे देगा जेपी कृपलानी बल्लभ भाई, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। किसे दीनबंधु की उपाधि दी गई थी? देखिए दीनबंधु की उपाधि जो है, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया है हमसे, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यहाँ ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। क्वेश्चन सही टाइप हुआ है लेकिन इसका आंसर गलत टाइप हो गया है। देखिए दीनबंधु की उपाधि जो जिनको दिया गया था उनको इस आंसर में नहीं जिक्र किया गया, तो इसको निगलेक्ट कर दीजिएगा, इसे माइंड में मत लीजिएगा। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखने में बहुत क्वेश्चन ईजी है लेकिन बहुत एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 से लेकर के 12 फरवरी 1922 तक चला था। ध्यान रखिएगा 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक चला था। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? देखिए असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है कोलकाता अधिवेशन 1911 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? आप सभी को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है कि 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उस समय उस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला प्रश्न है कि 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय वायसराय कौन था? यानी 1912 में जब दिल्ली का राजधानी परिवर्तित किया जा रहा था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसने रखा था? तो मोहन सिंह। आप लोग ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट होता है। ऑप्शन में अगर रहेगा सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद, आप लोग इन दोनों से किसी को मारते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सही आंसर होगा मोहन सिंह। ठीक। अगला प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवाद का जनक राज्य कौन सा है? जी हाँ, ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस और दरोगा में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रवाद का जनक जो था कौन था? तो बंगाल था। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा की कुल दूरी क्या थी? तो दांडी यात्रा की जो कुल दूरी थी लगभग 241 मील। इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 385 मील, यानी टोटल दांडी यात्रा की दूरी 385 किलोमीटर थी।
अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? तो जो हल्दी घाटी युद्ध है 18 जून 1576 को किनके बीच हुआ? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। लेकिन इसमें जीत किनकी हुई थी? तो महाराणा प्रताप को हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह, यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में। किनके समय में? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। बस यही याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो के इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। इन्होंने अध्यक्षता कब की थी? 1925 में। अगला प्रश्न है कि भारत की आज़ादी से पहले 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, सभी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो भारत की आज़ादी से पहले 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नेटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना 1894 में किसने किया? बहुत विवेक प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये बीपीएससी और एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है और बिहार पुलिस के पेपर में भी आ चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक, आपसे ये भी पूछ सकता है कि नेटाल इंडिया कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? तो ईस्वी भी याद रखिएगा, 1894 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय गांधी जी कहाँ थे? तो कहाँ थे? कलकत्ता में। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? देखिए वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो जो पूर्ण स्वराज की जो मांग है 1929 के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा रखा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे अधिक समय तक पीएम के रूप में किसने काम किया है? यानी प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक समय तक कौन बने रहे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ कौन सी महिला शामिल हुई थी? तो सरोजिनी नायडू। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, वीवीआई है। यानी गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी गए थे, कौन सम्मेलन था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था। तो महात्मा गांधी के साथ शामिल होने सरोजिनी नायडू गई थी। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत डीप क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा बिहार में चंपारण आंदोलन किसके विरुद्ध में किया गया था? तो नील की खेती द्वारा। कब हुआ था? 1917 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने इनमें से कौन सा आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो महात्मा गांधी ने बारडोली सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो जेम्स अगस्ट हिक्की ने। ठीक, किसने किया था? जेम्स अगस्त हिक्की। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित हैं? तो जो टीपू सुल्तान है संबंधित है श्रीरंगपट्टनम से। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? देखिए यह क्वेश्चन भी वीवीआई है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के जनक किन्हें जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 ईस्वी में किस नीति को लागू किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1848 ईस्वी में हड़प की नीति को लागू किया गया था। कौन सी नीति थी? तो हड़प की नीति। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से होकर पूरी भारत में प्रसार हुआ था। तो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, इसी को तो 1857 की क्रांति बोला जाता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि कौन महापुरुष कटक से संबंधित है? देखिए सुभाष चंद्र बोस जो थे कटक से संबंधित है। इनका जन्म जो है कटक उड़ीसा में हुआ था।
अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या पूना समझौता में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में आते हैं और बिहार पुलिस में आते हैं। यानी आपको ये पूछा गया है कि जो ये 4 घटनाओं का जिक्र किया गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं पूना समझौता, इन तीनों में सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? तो जालियांवाला बाग घटना हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न तरफ बढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका किस गुट में शामिल था? तो मित्र देश में शामिल था। अगला प्रश्न है कि लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया? VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो लाल कुर्ती आंदोलन जो है किसने चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक, अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। अमृतसर में इनमें किनके विरोध में हुआ था? जो अमृतसर में जो आंदोलन हुआ था किसके विरोध में हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए कौन से शहर में निमंत्रण दिया गया था? देखिए, इस बार का क्वेश्चन आपको NCERT लेवल और BPSC लेवल के ही मिल सकते हैं। मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। यानी महात्मा गांधी को जो चंपारण सत्याग्रह के लिए किस शहर निमंत्रण दिया गया था या बुलाया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 के लिए लखनऊ बुलाया गया था। अगला प्रश्न है कि महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे? KM गांगुली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन थे? KM गांगुली थे, जिन्होंने महाभारत का पहली बार अंग्रेजी अनुवाद किया था। हमारा अगला सवाल है कि पहली जनगणना कब हुई थी? देखिए, थोड़ा जनगणना से 1-2 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। किसके द्वारा, किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय में। और पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द पहली बार कब अस्तित्व में आया था? तो जो पाकिस्तान शब्द है पहली बार 1933 में अस्तित्व में आया था। VVI है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है वो 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बाबर के संबंध में तुगलमा किससे संबंधित थी? देखिए, बाबर के राजकाल में जो तुगलमा थी ये एक प्रकार का युद्ध नीति था। क्या था? युद्ध नीति। अगला प्रश्न है कि अगस्त क्रांति किससे संबंधित थी? तो अगस्त क्रांति जो थी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। VVI क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सेफ्टी वाल्व की थ्योरी किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। तो भारत में सेफ्टी वाल्व की थ्योरी जो है लाला लाजपत राय ने दिया था। किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय ने दिया था। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह किस लिए किया गया था? तो नील की खेती के लिए। बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी का स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान किस PM द्वारा शुरू किया गया था? देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन बिहार पुलिस और रेलवे NTPC में आ चुके हैं। तो जो सर्व शिक्षा अभियान है इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 2001 में होती है और किनके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने धोखेबाजी किया था? तो मीर जाफर या यार लतीफ़ खान ने। कौन कौन थे? 2 लोग थे जो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ धोखा किए थे, जिसके कारण उसकी पराजय हो गई थी। तो 2 व्यक्ति मीर जाफर और यार लतीफ़ खान थे। हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में हुआ था और अंग्रेजी में हुआ था। मराठा समाचार पत्र की शुरुआत किसने की? मराठा समाचार पत्र की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? देखिए, उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। VVI क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है कि 1940 में अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को इतना घुमा फिरा कर पूछा गया है कि आप समझ सकते हैं। मैंने जो हमने क्वेश्चन को इस प्रकार से तैयार किया है कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन को डीपली पूछे, कितना भी गहराई से पूछे, कितना भी घुमा फिरा कर पूछे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू।
हमारा अगला प्रश्न है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था। तो चौरा चौरी कांड जो है गोरखपुर में हुआ था। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया। तो एडविन लुटियंस ने। 13 अप्रैल 1919 में किस घटना के विरोध में गांधी जी ने एक दिन की भूख हड़ताल किया था। तो देखिए, एक दिन का भूख हड़ताल जो है, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, उसी के विरोध में गांधी जी ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तत्वबोधिनी सभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको डबल स्टार लगाइए, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना जो है किसने किया था। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। और कब किया था, ईस्वी ध्यान रखिएगा खासकर, 6 अक्टूबर 1839 को। 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजा राम मोहन की सहायता किसके द्वारा की गई थी। तो डेविड हेयर द्वारा, यानी पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजा राम मोहन की सहायता डेविड हेयर ने की थी। अगला प्रश्न है कि भारत में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक तो हैदराबाद का निजाम था। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ था। तो बंगाल का विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की थी। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की। पहली अध्यक्षता इन्होंने 1938 में और दूसरा 1939 में। 1938 में इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1939 में ये त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम पत्रिका की शुरुआत किसने किया था। तो मैडम भीमकाजी कामा ने, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर आजाद जी स्वयं को कहाँ गोली मारी थी। तो अल्फ्रेड पार्क, जो कहाँ पड़ता है, प्रयागराज में, और कब मारी थी, 1931 में। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में नाना साहब ने कहाँ से क्रांति का लीड किया था। तो इन्होंने कानपुर से क्रांति का लीड किया था। कहाँ से, तो कानपुर से, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अवध एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुख में आएगा, किसका कथन था। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कभी कभी आपके एग्जाम में कथन और वाक्य से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी, यानी यह लॉर्ड डलहौजी का कथन था कि अवध एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुख में आएगा। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस जेल में रखा गया था। तो इनको पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय द्वारा पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया गया था। ये क्वेश्चन आपको लूसेंट वगैरह कहीं नहीं मिलेगा। ये सभी एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, जो प्रीवियस बिहार दरोगा, बिहार पुलिस में और स्टेट के पीसीएस एग्जाम में आ चुके हैं। मेरी इस वीडियो को बनाने का खास उद्देश्य ये है कि जो अभी आपके बिहार पुलिस या जो आगामी विभिन्न प्रकार के एग्जाम हैं, उनमें जो क्वेश्चन का लेवल जो अब हाई हो चुका है, मॉडरेट लेवल है, इसलिए हमने भी इस वीडियो में कहीं कहीं मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन लिया है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में पंचायत को स्वनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया था। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च में किस महिला ने भाग लिया था। देखिए, दांडी मार्च में सरोजिनी नायडू और मिथुएन पेटिट ने भाग लिया था। ठीक, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को किसने हराया था। तो पट्टाभी सीतारामैया ने हराया था। लेकिन देखिए, हुआ यूँ था कि 1939 में पट्टाभी सीतारामैया सुभाष चंद्र बोस को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष तो बने, लेकिन कुछ विवाद के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद 1939 में दोबारा सुभाष चंद्र बोस ही बनाए गए। अगला प्रश्न है कि कौन सी रियासत को सहायक संधि में सबसे पहले शामिल किया गया था। तो हैदराबाद रियासत को। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन जाकर लोगों से मिलने के लिए महात्मा गांधी जी को किसने प्रेरित किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रेरित किया था महात्मा गांधी से मिलने के लिए। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था। तो 6 अप्रैल 1919 को। ठीक, कब किया था। 6 अप्रैल 1919 को किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि 1937 ईस्वी के प्रथम प्रांतीय चुनाव के बाद पंजाब में किस पार्टी की सरकार बनी थी।
तो प्रथम प्रांतीय चुनाव के बाद पंजाब में यूनिस्ट पार्टी के सरकार बनी थी। हमारा अगला सवाल है कि अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का जनक किन्हें कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सिविल सेवाओं का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और कई बार एग्जाम में आ चुका है। सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और देखिए हमने यहाँ पर ये भी लिख दिया है उदारवादी पार्टी के टिकट पर 1892 में बने थे। अब आगे एग्जाम यही पूछा सकता है कि किस पार्टी के टिकट पर? तो उदारवादी पार्टी के टिकट पर। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मंच से बोलने वाली प्रथम महिला बनी। अगला प्रश्न है कि 1917 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था? तो एनी बेसेंट। देखिए 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है कि 1917 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट ही था। वही क्वेश्चन दो टाइप हो गया है। अगला प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी? देखिए ये क्वेश्चन है कि जो सरोजिनी नायडू है ये कांग्रेस के अध्यक्ष 1925 से बनी और किस अधिवेशन में? तो कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए सरोजिनी नायडू जो थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है कि आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चलाकर जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये तो कहिए मत, मतलब बीपीएससी ने इसको बहुत बार पूछा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उषा मेहता। उषा मेहता ने आज़ादी की नाम की आवाज़ से एक रेडियो चलाया था और जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं के प्रसारण का कार्य करती थी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के संस्थापक ए मुहिम के कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने? देखिए जो कांग्रेस के संस्थापक थे ए मुहिम कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो यहाँ लिखा हुआ है कभी नहीं, हालांकि इसका आंसर कभी नहीं साथियों इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर क्या आएगा। इस प्रश्न को मैं सही से डीपली कर दे रहा हूँ, व्याख्या कर दे रहा हूँ। जैसे इसमें को कहना है कि जो कांग्रेस के संस्थापक थे वो कौन थे? ए मुहिम थे। तो इसका क्वेश्चन का पूछने का मतलब ये है कि क्या ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो जी नहीं, संस्थापक थे कांग्रेस के लेकिन इसके अध्यक्ष कभी नहीं बनाए गए। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। और कब से कब तक रहे? 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1919 तक। ठीक, ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1919 में। और कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा? 28 सितंबर 1919 से 4 सितंबर 1920। ध्यान में रखिएगा, पीवीआई क्वेश्चन है। अगले प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्मदिन 6 मई 1861 को है। यही जन्मदिन भारत के एक महान व्यक्ति का भी है जिन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। यह महान व्यक्ति कौन है? तो कौन? पंडित मोतीलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हमने इस प्रकार से तैयार किया है, अगर एग्जाम में अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत ना हो। तो आंसर हो जाएगा पंडित मोतीलाल नेहरू, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर और पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्मदिन एक ही था। और इस क्वेश्चन से एक चीज़ और आपको जानकारी मिली कि इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र का किसने निकाला था? तो मोतीलाल नेहरू ने निकाला था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे जिन्हें 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत कन्हेरे। जो अनंत कन्हेरे थे ये नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त थे। अगला प्रश्न है कि इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन थे। कौन थे? केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1784 में। ठीक साथियों, अगर मेरी वीडियो में थोड़ा घरघराहट की आवाज़ हो रही होगी या एक्स्ट्रा नॉइज आ रहा होगा तो
इसे माइंड कर दिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रूम से, तो बाहर में बहुत तेज़ आंधी और बारिश हो रही है। हो सकता है इसकी वजह से कुछ वीडियो में अलग से नॉइज आए, प्लीज़ इसे इग्नोर कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड डफारिन। ठीक, अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत ने संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 में की थी। देखिए, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं, किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था, तो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया। देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय जो है 1942 के बैंकॉक में इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की सभा में लिया गया था। अगला प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाई, यह कथन किनका है। वीवीआई प्रश्न है यह कि हु लिव्स इफ इंडिया डाई, यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उस समय वहाँ का अंग्रेज जनरल कौन था, तो जनरल हैवलॉक व कॉलिन कैंपेबल। कौन था, कैंपेबल। अगला प्रश्न है कि दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी, तो दीनानाथ दास द्वारा। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ दास द्वारा षड्यंत्र केस की मुखबिरी की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि 1937 ईस्वी में जन नारायण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी, तो मैसूर राज्य में। जन नारायण मंच की स्थापना कहाँ की गई थी, तो मैसूर राज्य में की गई थी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था, तो बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह इन दोनों ने मिलकर ही असेंबली में बम फेंका था। हमारा अगला सवाल है कि बहिष्कृत हितकरणी सभा के संस्थापक कौन थे। वीवीआई है, बहुत वीवीआई है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो बहिष्कृत हितकरणी सभा के संस्थापक कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ध्यान रखिएगा कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक, अगला प्रश्न है कि 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए, जो 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या की थी। देखिए, इस प्रश्न से हमें 3 चीज़ सीखने को मिले। पहला ये कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी, लाठीचार्ज से। ठीक, और जो पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या हुई थी वो किसने की थी, भगत सिंह ने की थी। किस लिए की थी, लाला लाजपत राय पर जो लाठीचार्ज किया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी उसका बदला लेने के लिए। यानी एक प्रश्न से हमें वो 3 प्रश्न मिल गए। अगला प्रश्न है कि डॉक्ट्रिन ऑफ पैसेसिव रेसिस्टेंट की रचना किसने की, तो अरविंद घोष ने की। ध्यान रखिएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1934 में गैर कानूनी घोषित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि 1935 ईस्वी के भारतीय अधिनियम की संयुक्त कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड लिनलिथगो। जो लॉर्ड लिनलिथगो थे 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष थे। हमारा अगला सवाल है कि जिन्ना ने किस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था। बहुत यह प्रश्न है। इस प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 22 दिसंबर 1989 को। अगला प्रश्न कि सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था, तो मानवेंद्र नाथ राय ने। अगला प्रश्न है कि खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो जो खांसी विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था, तीरथ सिंह ने किया था। किसने, तीरथ सिंह ने। अगला प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार दिया था। किसको, ठेकेदारों को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बीपीएससी और बिहार दरोगा में आ चुका है, एसआई में आ चुका है।
वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किसको दिया था? ठेकेदारों को दिया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1923 ईस्वी के विधानसभा चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य से बहुमत हासिल हुआ था? देखिए, जो 1923 के विधानसभा चुनाव हो रहा था, जो स्वराज के लोग थे उनको किस राज्य से सबसे ज़्यादा वोट मिले थे? तो मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से है? तो 1946 ले। यह पूछता है कि सीधी कार्यवाही दिवस किस ईस्वी को मनाया जाता है? तो 1946। अगला प्रश्न है कि क्या भीमराव अम्बेडकर ने आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? जी नहीं, कभी नहीं की थी। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन का श्रेय किसे जाता है? उषा मेहता को। उषा मेहता जो थी वो जंगलों में छिप छिप कर गुप्त खबरों का रेडियो के माध्यम से प्रसारण करती थी। अगला प्रश्न है कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया? तो 1909 के एक्ट में। अगला प्रश्न है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, डबल स्टार मार्क कीजिए और ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था, कहाँ कैद किया था? 10 मार्च 1922 को। तो दोस्तों ये थे आपके आज की वीडियो के 200 से प्लस प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो का PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको हमारी मेहनत और कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका अगला पार्ट जल्दी हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।